शादी और विवाह के सीजन की शुरुआत होते ही सब्जी और फलों के रेटों के साथ साथ खाने पीने की वस्तुओं के दाम भी बढ़ चुके हैं। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऊधम सिंह नगर जिले के रिटेल और होलसेल व्यापारी मौजूद हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि शादियों के सीजन की शुरुआत होते ही कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जिनके रेटों में वृद्धि हुई है और वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कारण है इसके पीछे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि अग्रवाल है। रवि जी, ये बताइए कि शादी के सीजन की शुरुआत होते ही कौन कौन से आइटम हैं जिनके रेटों में वृद्धि हुई है? मुख्य रूप से सरसों तेल और रिफाइंड के और घी के तेल रेटों में ज़्यादा वृद्धि हुई है। उसकी वजह क्या है कि डिमांड का टाइम चल रहा है, इस टाइम शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, तो चारों तरफ से डिमांड निकली है। दूसरा, लाही की बुआई की वजह से भी लाही में तेज़ी है, उस वजह से सरसों तेल में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर दाल और चावल की बात की जाए तो कौन कौन से चावल हैं जिनके रेटों में वृद्धि हुई है? इसके साथ अगर दाल की बात की जाए तो दालों के रेटों में पिछले 3 महीने में किस तरह का असर देखने को मिला है? दालों के रेटों में इतनी वृद्धि नहीं हुई है। दालों के रेटों में तो सामान्य रूप से लगभग 1-2 रुपये किलो का ही कुछ चीज़ों में तेज़ी और कुछ चीज़ों में मुद्दा देखने को मिला है, तो इसलिए सामान्य रूप से दालें और चावल तो सामान्य रूप से चल रहे हैं, लेकिन तेल घी रिफाइंड में ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। अच्छा, सूखे मेवा की बात की जाए तो किस तरह के अंतर दिखाई दे रहा है पिछले 3 महीने में? सूखे मेवा में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। काजू भी अच्छा खासा 200 से 250 रुपये किलो तेज हुआ है। बादाम में भी 150 रुपये किलो की तेज़ी आई है। मखाने में 300 से 400 रुपये किलो की तेज़ी आई है। सूखे मेवे में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण, क्योंकि सब अपना देश आयात पे निर्भर है, तो सब आयात की वजह से कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी रही होंगी जिस वजह से तेज़ी रही है। कुछ काजू का प्रोडक्शन कम हुआ है, तो काजू तो अपने देश में ही होता है, तो उस वजह से भी वो तेज़ी देखने को मिली है। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिटेल व्यापारी थे। चलिए कुछ होलसेल व्यापारियों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि होलसेल मार्केट पे महंगाई का किस तरह का असर देखने को मिला है और आने वाले समय में कितनी महंगाई और बढ़ सकती है। चलिए हम मौजूद हैं किराना के होलसेलर व्यापारी के पास, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि शादी के सीजन की शुरुआत होते ही कौन कौन से खाने पीने के आइटम हैं जिनकी डिमांड बढ़ी है और रेटों में भी वृद्धि हुई है। क्या नाम है आपका? जी, राम अवतार अग्रवाल। राम अवतार जी, ये बताइए कि शादी के सीज़न की शुरुआत के साथ ही कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जिनके रेटों में वृद्धि हुई है? मेन शादी के सीज़न की बात है। डिमांड तो थोड़ी हर चीज़ में, रिफाइंड ऑयल है, इसमें बढ़ोतरी मतलब डिमांड में तो रहती है, पर जो रेट की बात है वो पहले से ही, शादी के सीज़न से पहले से ही बढ़ चुके हैं। 20 रुपये किलो लगभग। वो इसलिए बढ़े हैं, गवर्नमेंट ने एक्साइज इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। वो इसलिए बढ़ाई है कि किसानों को MSP का रेट नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए मेन मुद्दा ये था उनका, किसानों का, तो इसलिए वो MSP बढ़ाया, तो इसलिए 20 रुपये किलो रिफाइंड ऑयल पे रेट बढ़ा है। और कौन कौन से आइटम हैं जिनके रेटों में वृद्धि हुई है? और तो ऐसा कोई आइटम नहीं है। चीनी का रेट में थोड़ी गिरावट ही आई है, 2 रुपये किलो की लगभग, क्योंकि नया सीजन शुरू हो चुका है चीनी का। उससे कि अभी मिल पे प्रेशर रहता है पेमेंट करने का किसानों का, तो इसलिए चीनी के रेट में गिरावट आई है। और कौन कौन से आइटम हैं जिनके रेट अभी भी स्थिर है? दालों के रेट स्थिर ही हैं, उसमें थोड़ी बहुत गिरावट ही है। अरहर की दाल थोड़ी कम हुई है, 10-15-20 रुपये किलो की, और चने की दाल में 3-4 रुपये किलो का गिरावट है। बाकी सब स्थिर दालें हैं, कोई तेज़ी नहीं है। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऊधम सिंह नगर जिले के होलसेल व्यापारी राम अवतार अग्रवाल जी मौजूद थे। इन्होंने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि शादी के सीज़न की शुरुआत होते ही जो तिलहन फसल है, जैसे कि रिफाइंड और तेलों के दामों में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दलहन पे जो रेटों में गिरावट देखने को मिली है, जिसमें खासतौर पर अरहर के रेट में लगभग 10 से 15 रुपये की गिरावट दर्ज हुई है। ऊधम सिंह नगर से ABP लाइव के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.